उनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम संविधान को बदल देंगे। भारत माता की कांग्रेस पार्टी है, ये पिछड़ा विरोधी पार्टी, गैर संवैधानिक रूप से पिछड़ा वर्ग को, आरक्षण को मुसलमानों को देने का काम किया। अब भारत विकसित भारत बनने की राह पर चल पड़ा है। सारी देश की संपत्ति आस्ते आस्ते इनके गिने चुने खरबपति मित्रों को दी जा रही है। 7वें चरण के रण में अब कुछ ही घंटे शेष हैं और ये लड़ाई हर राजनीतिक दल के लिए विशेष है। 7वें रण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। हिमाचल प्रदेश से लेकर बंगाल और यूपी के पूर्वांचल से लेकर बिहार और ओडिशा तक मतदान होगा और आखिरी दौर के लिए हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ भाई को भाई से लड़ाया। सारे के सारे एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, डिफेंस इंडस्ट्री उन्होंने अदानी जी जैसे बड़े बड़े अरबपतियों को दिया। नौजवान बेरोजगार है, देश के लिए सरहद पे खड़े होकर जो एक समय में शहीद होने के लिए तैयार था, वो आज रोता है, कहता है मुझे सेना में नहीं जाना। ओआरओपी की बात की, इन्होंने उसको भी बदल डाला। 1 जून को आखिरी चरण में जिन 57 सीटों पर वोटिंग होगी उनमें बीजेपी 2019 के परिणाम में सबसे आगे थी। इन 57 सीटों में से 31 सीट एनडीए के हिस्से में गई थी। इनमें बीजेपी की 24, जेडीयू की 3 और अपना दल एस की 2, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटें मिली थीं। बात अगर कांग्रेस की करें तो उसे जिन 8 सीटों पर जीत मिली वो सभी सीटें पंजाब की थी। और अन्य पार्टियों की बात करें तो टीएमसी को 9, बीजेडी को 5, बीएसपी को 2, आम आदमी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1-1 सीट जीती थी। यानी पंजाब को छोड़ दे तो बीजेपी की लड़ाई सीधे सीधे क्षेत्रीय पार्टियों से है, फिर चाहे वो बिहार हो या बंगाल। टीएमसी बंगाल की पहचान को खत्म करने में लगी है। टीएमसी इस्कॉन, रामकृष्ण मठ और भारत सेवाश्रम संघ जैसी संस्थाओं को गाली दे रही है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे, ये हमारा वादा है, खेला होगा। एनडीए हो या इंडिया, दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उधर अमित शाह ने ये कहकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को घेरा कि 4 जून को हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी की जा रही है। 4 को काउंटिंग है, 4 की दोपहर को ये दोनों शाहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे ईवीएम खराब था इसलिए हम चुनाव हार गए। बीजेपी का दावा है कि तीसरी बार लगातार मोदी सरकार बनेगी, तो कांग्रेस उन इलाकों में जोर लगा रही है जहां उसे जीत की गुंजाइश दिख रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले कई दिनों से हिमाचल में डेरा डालकर बैठी हैं। प्रचार के आखिरी दिन तक वो हिमाचल प्रदेश में ही रहेंगी और दावा है कि बीजेपी की राजनीति से जनता ऊब चुकी है। देश में बदलाव का माहौल है, जनता ऊब चुकी है भाजपा की राजनीति से। बेरोजगारी, महंगाई के बारे में बात करिए। पूरे प्रचार में आपने देखा है, कभी भैंसों के बारे में बात करेंगे, कभी मंगलसूत्र चुराने के बारे में बात करेंगे।